हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी के एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी में जो हमें फाइनल क्लोजिंग दी है वो हमें देखने को मिल रही है 50,685 पे। और बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो कल की क्लोजिंग से आज लगभग -117 पॉइंट इसने नीचे क्लोजिंग किया। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझनी पड़ेगी। कैंडल का कलर का मैटर नहीं करता, मैटर करता है जो कल की क्लोजिंग है वहां से कैंडल ने कहाँ क्लोजिंग किया। तो आज लगभग 117 पॉइंट नीचे क्लोजिंग की। और एक चीज़ अच्छी चीज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जो कैंडल की क्लोजिंग है वो थोड़ी-सी ग्रीन में देखने को मिल रही है। और कहीं न कहीं अगर आप कैंडल को अच्छे से देखो, इंडिविजुअल कैंडल को देखो, तो आपको देखने को मिलेगा अच्छी खासी नीचे साइड विक बनी है। इसका मतलब क्या है, डिस्पाइट गैप डाउन खुला, अच्छी खासी सेलिंग हुई, उसके बाद भी जो बायर्स थे कहीं न कहीं डोमिनेट करके इसको लास्ट के आवर में ऊपर वाली साइड लेके आ जाते हैं। अब देखो, मैंने ये 2 इंपॉर्टेंट लाइन्स लगाई हैं। कंटिन्यूअसली आप देखो, जैसे आपको पता है, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट की तरह यूज एक्ट करता है, यहाँ पर ब्रेकआउट करता है और अच्छी खासी मूवमेंट देता है ऊपर वाली साइड। उसके बाद देखो मार्केट अच्छा खासा वापस डे टाइम फ्रेम में यहाँ इसी लेवल के पास आता है और कंटिन्यूसली यहाँ पर 2 बार सपोर्ट ले चुका है। इसके बीच ही इसने रेंज बनाई है और इसी रेंज के बीच कंटिन्यूसली 3-4 बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया इसी लेवल पे, जो कि है 49,000, लगभग 49,800 से लेकर 900 के बीच बीच। ऊपर वाली साइड अगर आप देखो तो इसी लेवल पे कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लिया जा रहा है, वो है कि 51,000 का लेवल है। देखो, कई बार क्या होता है ना, लेवल अब जरूरी नहीं है कि जैसे 51,000 बोल दिया तो 51,000 ही होगा। वो 150 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, आपको चेंज करना पड़ेगा। जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हो वहां पर आपको चीजें पूरी क्लियर होंगी। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इसलिए तो करते हैं, वन डे का चार्ट हम इसलिए तो देखते हैं क्योंकि हमें एक ओवरव्यू देखने को मिलता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट कब किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है। देखो, ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट मूवमेंट करेगा। जितनी देर मार्केट इस रेंज के अंदर बना जा रहा है, जो मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, जितना भी मार्केट इसके अंदर ट्रेड होता जा रहा है। और अगर आप ग्रुप ऑफ कैंडल्स को देखो जो इस सर्कल के अंदर है, तो कहीं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा वहां पर जो डोमिनेंस है वो बायर्स की है। बायर ने अच्छा खासा डोमिनेट करके रखा हुआ है, कंटिन्यूसली बायर्स को ऊपर लेके आ रहे हैं। डिस्पाइट कोई नेगेटिव न्यूज आती भी है तो तब भी बायर्स कहीं ना कहीं रेंज के अंदर के पास ले आते हैं। आज भी अगर आप देखो तो रेंज के अपर एंड के पास ही इसने आके क्लोजिंग किया। अब देखो, जिस पे दिन ये ब्रेकआउट देगा ना, तो आप देखना आपको अच्छी खासी एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। देखो, फास्ट भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, बट थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो में अभी थोड़ा सा नेगेटिविटी चल रही है, तो इस कारण मार्केट एक रेंज बना रहा है। और देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी, रेंज जितनी बड़ी होगी ना तो उतनी बड़ी आपको मूवमेंट मिलेगी। तो इस चीज के लिए आपको तैयार बैठना चाहिए। अपनी क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हो जब मार्केट रेंज के बाहर आकर ट्रेड करेगा। जब तक मार्केट रेंज के अंदर है तो क्वांटिटी भी आपको थोड़ी सी उसी अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। क्वांटिटी रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा। अब देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी ने किस टाइप की मूवमेंट किया। पहले थोड़ा सा ये रिमूव करना पड़ेगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो तो बैंक निफ्टी लगभग फ्लैट ही ओपन होता है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है। पहले एक कैंडल में बायर्स कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जो ऊपर का ट्रेंड था वो कल बेरिश हो चुका था। 3 बजे के पास पास ये इंपॉर्टेंट लेवल था, एक बार सेलर्स ने कोशिश की थी, इसी लेवल पे ट्रेंड चेंज हो चुका था। और उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली वन वे मूवमेंट देता है। कहाँ तक देता है, जो हमारा नेक्स्ट अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट जोन है उसके पास ही आके आपको देखने को मिलेगा। लगभग बैंक निफ्टी इसी के पास आके कंटिन्यूसली 1-2 बार सपोर्ट लेता है। देखो, लास्ट के आवर तक बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज ही था। अब आप ये नहीं कर सकते यार कि यार लास्ट के आवर में जाके ट्रेड लोगे, क्योंकि कोई प्राइजेक्शन अगर आप देखो तो वो नहीं बना। रैंडम आप घुसना चाहते हो तो अलग बात है, बट हमेशा आपको यही बोलता हूँ, आपके माइंडसेट में आपके यही बात बैठनी चाहिए कि आपको रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना था। हाँ, फिर भी अगर आप देखो, क्या रहता है कि जब भी मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ रहा है और यहाँ कंटिन्यूसली इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आके सस्टेन कर रहा है, उसके बाद भी ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, फिर नहीं दे पा रहा, ब्रेकआउट दे रहा है, तो एक छोटी सी मूवमेंट मिल सकती है। बट मोस्ट प्रोबेबली जब मार्केट में लास्ट में 3 बज रहे हो और कहीं ना कहीं एक्सपायरी वाला दिन हो तो उस दिन आप ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो कल के लिए सबसे बेस्ट केस सिनेरियो आपको मैं दिखाऊंगा। अभी पहले हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी बिगर पिक्चर देखने को मिलेगी। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको देखने को मिलेगा ऊपर वाली साइड 51,000 का एक हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल है, जो एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो अगर थोड़ा सा देखो, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया भी है, ये पूरा जोन ही अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है। तो आपने हमेशा एक जोन को एज अ रेजिस्टेंस माना। नीचे वाली साइड अगर आप देखो तो ये जो जोन है एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 1 2
और 3 दिन यहाँ पर कंटिन्यूअसली इसी ज़ोन को बार-बार टेस्ट किया है। आज भी अगर आप देखो तो लगभग 2 बार इस ज़ोन को टेस्ट किया है। अब सबसे बेस्ट केस सिनेरियो बनेगा अगर तो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा-सा फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा-सा गैप डाउन वाली साइड आता है तो आपको देखने को मिलेगा लगभग 50,000 400 से लेके 200 के बीच अगर एक रेंज बनाता है, एक बियरिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो वहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हो, वहाँ पर आप एक एंट्री ले सकते हो और कहीं न कहीं आपकी क्वांटिटी थोड़ी कम रहनी चाहिए क्योंकि मार्केट अगर आप देखो तो ये उसके पास आगे जो रूम है, रूम थोड़ा कम है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। फ्लैट खुलने के बाद अगर फ्लैट खुलता है, या गैप अप खुलता है, स्लाइड गैप अप खुलता है, तो उस केस में 51,000 का जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और इस लेवल के पास हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस टाइप का प्राइजेक्शन बना रहा है, या तो रेंज बनाए या बुलिश प्राइजेक्शन बनाए, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम ट्रेड लेंगे। बड़ा गैप अप खुल गया या बड़ा गैप डाउन खुल गया फिर आपको वेट करना पड़ेगा। देखो जब भी बड़ा गैप या गैप डाउन खुल जाए आपको हमेशा भी वेट करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम 9 में से मतलब 10 में से 9 बार आपको हमेशा वेट ही करना चाहिए और 9 बार आप देखोगे कि पहले प्रॉफिट बुकिंग मूव आएगी छोटी मोटी, या तो मार्केट थोड़ा सस्टेन करेगा, मार्केट कुछ भी कर सकता है, एक गिवन टाइम में मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए हमें कुछ भी जज करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग चलना है। हमारा जो सेटअप है वो हमें बता रहा है कि भाई जो मार्केट में अगर जो गिवन हमारे वेरिएबल्स हैं वो बता रही हैं, जब वो सारे वेरिएबल्स मिल जाएंगे हम एक एंट्री लेंगे चाहे वो प्रॉफिट दे या एसएल दे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रेड करेंगे। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अपने माइंड में कुछ मत बिठाओ यार, देखो ये मत सोचना कि मार्केट ने आपको धोखा दिया या आपने कुछ ऐसा गलत किया, बट देखो मार्केट है, इसमें छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, बट कहीं ना कहीं आप ब्लेम आप अपने आप को अब देखो पहले नंबर तो ब्लेम लेना नहीं, क्योंकि हमारे पास कई अननोन वेरिएबल्स भी जो हमें नहीं पता, अगर वो भी हमें पता हो फिर अलग बात है। कोई आके ट्रेड ले रहा है तो वो चीज़ हमें कैसे पता हो सकती है, चाहे वो बड़ी क्वांटिटी से मार रहा है, तो वो अननोन वेरिएबल्स भी है, इसलिए हम अपना एसएल लगाते हैं, चाहे हम छोटा छोटा लॉस स्मॉल लॉस देना प्रेफरेबल, ज़्यादा प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू बिग लॉस, क्योंकि स्मॉल लॉस रिकवर हो सकता है, बिग लॉस रिकवर नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है।